2 साल तक हौलनाक जुल्म व बर्बरियत, तारीख़ इंसानियत में लहू से दास्तान लिखने के बाद मशरिक़ वुस्ता में अमन की किरण नमूदार हो गई। इसराइल और हमास ने गजा अमन मुआहदे के पहले मरहले पर बाज़ाब्ता तौर पर दस्तखत कर दिए। बाज़ाब्ता अमन डील पर दस्तखत आज दोपहर को होंगे। अमन मुज़ाकरात में अमरीकी मंदूब स्टीव विटकॉफ, सदर ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर और हमास रहनुमा खलील अल हैया ने शिरकत की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अमन डील होने का ऐलान किया। अमरीकी सदर ने अरब, मुस्लिम दुनिया, इसराइल, पड़ोसी अक़वाम और अमरीका के लिए अजीम दिन करार दे दिया। कतर, मिस्र और तुर्की के सालिसों से इजहार तशक्कुर। सदर ट्रंप के मुताबिक सालिसों ने तारीखी और गैर मामूली वाक़या रूनुमा किया। डील का मतलब है कि तमाम यरगमाली जल्द रिहा कर दिए जाएंगे और इसराइल मजबूत, पायदार और लाजवाल अमन की तरफ पहले कदम के तौर पर अपनी फ़ौज का इनखिला करेगा। अमरीकी सदर का फ़रीक़ैन के साथ मुनसिफाना बर्ताव करने का अज़्म। अमरीकी सदर को मुआहदे की खुशखबरी व्हाइट हाउस में इजलास के दौरान सुनाई गई। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने सदर ट्रंप को हाथ से लिखा हुआ एक नोट थमाया। ट्रंप ने नोट पढ़कर हैरत का इजहार किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने सरगोशी में सदर को ब्रीफ किया। हमास का तमाम जिंदा कैदी एक साथ रिहा करने का ऐलान। मुर्दा कैदियों की लाशों को हवाले किया जाना ताख़ीर का शिकार हो सकता है। हमास ने अपने बयान में सदर ट्रंप और जामिन रियासतों से इसराइल की जानिब से गजा जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का अमरीकी सदर से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने मुआहदे पर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। नेतन्याहू ने सिफारती कामयाबी और इसराइल की रियासत की कौमी और अखलाकी फतह करार दे दी। इसराइली वज़ीर आज़म का कहना था कि फ़ौजी कार्रवाई अजीम दोस्त और इत्तेहादी सदर ट्रंप की कोशिशों के जरिए इस अहम मोड़ पर पहुंचे हैं। नेतन्याहू ने सदर ट्रंप को इसराइली पार्लियामेंट से खिताब की दावत भी दी। अमन मंसूबे पर दस्तखत होने पर गजा में सेहूनी दरिंदगी का शिकार मजलूम फ़लस्तीनियों के चेहरे खिल उठे। गलियों और सड़कों पर निकल आए, वालेहाना रक्स किया, तालियां बजाईं और नारे भी लगाए। जंगबंदी का जश्न मनाने में बड़ों के साथ साथ छोटे बच्चे भी पेश रहे। हमास से अमन मुआहदा तय होने पर तल अबीब में यरगमालियों के अहल खाना भी खुशी से निहाल हो गए। गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। एक यरगमाली की वालदा और बहन ने आतिशबाजी करके जश्न मनाया। वज़ीर आज़म का गजा जंग बंदी के मुआहदे का खैर मकदम। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने पैगाम में शहबाज शरीफ ने कहा कि मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन का तारीख़ी मौका मैसर आ गया। दुनिया को काबिज़ीन और गैर कानूनी आबादकारों का मुहासबा करना चाहिए। ऐसे इक़दामात को रोकना होगा जो देरपा अमन के लिए ट्रंप की कोशिशों को नुकसान पहुँचाएँ। शराकतदारों, दोस्तों और बरादर ममालिक के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। गजा में फौरी जंगबंदी, यरगमालियों और कैदियों की रिहाई, पाकिस्तान का मंसूबे के पहले मरहले पर इत्तेफाक राय का खैर मकदम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने अमरीकी सदर, कतर, मिस्र और तुर्की की कोशिशों को सराहा। वाज़ेह किया कि पाकिस्तान एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की उसूली हिमायत का इरादा करता है जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो। अक़वाम मुत्तहिदा, बरतानिया, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और मलेशिया समेत मुतादिद ममालिक का अमन मुआहदे का खैर मकदम। सदर ट्रंप, कतर, मिस्र और तुर्की को मुबारकबाद। अमन की तरफ अहम कदम करार दे दिया। मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद कराने का मुतालिबा। इस्लामाबाद में बच्चों का गजा मार्च। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का गजा की तामीर नौ के लिए $1 अरब का अतिया देने का ऐलान। अमन कायम होने के बाद $3 अरब मालियत का अस्पताल बनाकर देंगे। इस्लामाबाद में हमास का दफ्तर कायम करने का मुतालिबा। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन। कार्रवाई के दौरान भारतीय सरपरस्त फितना उल खवारिज से ताल्लुक रखने वाले 7 खवारिज मारे गए। फायरिंग के शदीद तबादले में मेजर सिप्तैन हैदर ने जाम शहादत नोश किया। 30 साला मेजर सिप्तैन का ताल्लुक कोयटा से था। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद।
औरंगज़ई में दहशतगर्दों से मुकाबले में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद और मेजर तैयब की चकलाला में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, आला सिविल और अस्करी हुक्काम ने शिरकत की। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात स्टाफ लेवल मुआहदे के बगैर खत्म, मामलात हल होने तक पॉलिसी मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला। पाकिस्तान ने स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए अहम पेशरफ्त कर ली। रह जाने वाले मामलात हल करने के पेश नज़र बातचीत जारी रहेगी। मुज़ाकरात में कई मामलात पर ठोस पेशरफ्त हो गई। माली नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखते हुए सैलाब मुतासरीन की बहाली में मदद फराहमी पर बातचीत की गई। IMF मिशन चीफ ने एलामिया जारी कर दिया। बानी PTI के हुक्म पर अमीन गंडापुर ने अपना इस्तीफ़ा गवर्नर फैसल करीम कुंडी को भिजवा दिया। गंडापुर के मुताबिक वज़ीर आला की पोजीशन बानी की अमानत थी, उनके हुक्म पर अमानत वापस करके इस्तीफ़ा दे दिया। PTI ने सुहेल आफरीदी को नया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजद कर दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा मौसूल होने से इनकार। फैसल करीम कुंडी ने दावा किया कि अमीन गंडापुर विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे। साबिक वज़ीर आला पर मीर जाफर और मीर सादिक का किरदार अदा करने का इल्ज़ाम। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी हलचल, अपोजिशन आज सर जोड़कर बैठेगी। वज़ीर आला के इंतखाब में अपोजिशन का उम्मीदवार लाने का फैसला। इजलास में उम्मीदवार के नाम पर मुशावरत होगी। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद का कहना है कि अपसेट करने की कोशिश करेंगे। मखसूस सियासी सरपरस्ती में दहशतगर्दी और जराइम का गठजोड़ बर्दाश्त नहीं। रियासत और अवाम के मफादात को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अस्करी क़यादत का पैगाम। हुकूमत सदर आसिफ जरदारी को मनाने में कामयाब। हुकूमती वफ्द और पीपल्स पार्टी के दरमियान सियासी गोलाबारी बंद कराने के मुज़ाकरात कामयाब हो गए। सदर आसिफ जरदारी ने पार्टी रहनुमाओं को सियासी बयानबाजी से रोक दिया। ममलकत से वफाकी वजीर आके मिलते हैं, उसमें कोई परेशानी है, उसमें कोई हैरत की बात तो नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि सदर आसिफ जरदारी से वफाकी वज़रा के मिलने में कोई हर्ज नहीं। बिलावल भुट्टो ने पंजाब में ज़रई एमरजेंसी और काश्तकारों की बहाली के लिए इक़दाम करने की तजवीज़ दी थी। आलमी बिरादरी से सैलाब की बात ना करना समझ से बालतर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्की माशी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म गैर मुल्की दौरों के हवाले से काबीना अरकान को एतमाद में लेंगे। काबीना को पावर सेक्टर में इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। बलोचिस्तान बार के वकील मुनीर मलिक दलाइल दे रहे हैं। कराची में तैनात बरतानवी डेप्टी हाई कमिश्नर लांस डूम की सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन से मुलाकात। सूबे की तवानाई पॉलिसी और जारी मंसूबों पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमन के मुताबिक आलमी बैंक के ताउन से सोलर और विंड हाइब्रिड पावर प्लांट्स के नए मंसूबे जल्द शुरू किए जाएंगे। मकबूजा कश्मीर में भारत की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ रोकने के लिए पाकिस्तान का आलमी बिरादरी से दबाव डालने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद के मुताबिक 7 दिहाइयों से ज़ायद अरसे से कश्मीरी जुल्म और जबर के साए में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फ़लस्तीनियों की तरह कश्मीरी भी अक़वाम मुत्तहिदा की हक़ खुद इरादियत की ज़मानत देने वाली इन करारदादों के नफाज के मुंतज़िर हैं। भारत की नाम नेहाद जमहूरियत अदम बर्दाश्त का तमाशा बन गई। भारत में हिंदुत्वा के नाम पर अक़लियतें खौफ की फ़ज़ा में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मुसलमानों को हुजूम के हाथों कत्ल किया जाता है, मसाजिद को शहीद किया जाता है। कश्मीर भारत का नाम नेहाद अटूट अंग है और ना कभी रहा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सिफारतकार साइमा सलीम का भारतीय वफ़द के बयान पर जवाब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर शहरियों के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज न करने का हुक्म। शहरी को लाइसेंस न दिखाने पर पहले जुर्माना करने की हिदायत। ये बात क्लियर हो गई कि गफलत और लापरवाही से ड्राइविंग करने पर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स।
फैसलाबाद में तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़े 4 मजदूरों को कुचल दिया। 3 मेहनतकश मौके पर ही जाँ बहक हो गए, एक शदीद जख्मी हो गया। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। NA 247 की नशिस्त पर MQM के ख्वाजा इजहारुल हसन की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने ख्वाजा इजहारुल हसन के एतराज़ात मंजूर कर लिए। आज़ाद उम्मीदवार अब्बास हसनैन की इलेक्शन पटिशन खारिज कर दी। कराची के इलाके बफर जोन में अमेरिका से वापस आने वाली फैमिली को डाकुओं ने घर के करीब लूट लिया। खातून से गैर मुल्की करेंसी से भरा बैग छीन कर ले गए। वाकई की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। सियालकोट में खातून से बदतमीजी करने वाले मुलजिम को सेफ सिटी कैमरों की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया। मोटरसाइकिल सवार नौजवान ने रिक्शे पर सवार खातून से बदतमीजी की थी। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लोधरा में घरेलू झगड़े के बाद बीवी की फायरिंग से शौहर जाँ बहक। मुलजिमा मौके से फरार होने में कामयाब। मकतूल ने 2 शादियां की हुई थीं, दूसरी बीवी के साथ झगड़ा हुआ था। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स ने 1 माह के दौरान बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों के दौरान करोड़ों रुपए मालियत की मुनशियात पकड़ ली। पकड़ी जाने वाली मुनशियात में आइस, चर्स, अफ्यून और भंग शामिल। कराची के इलाके पीराबाद में मुनशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन। पुलिस ने मुनशियात के 2 अड्डों को मुकम्मल खत्म करके 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से 1 किलो से ज्यादा मुनशियात बरामद। रावलपिंडी में दुबई में हीरोइन स्मगल करने वाला बैनुल अक़वामी नेटवर्क सरगना समेत गिरफ्तार। मुल्जिमान में 4 खवातीन भी शामिल। कराची में शहरी मुर्दा और बीमार मुर्गियों का गोश्त खाने से बच गए। रहीम यार खान में पंजाब फूड अथॉरिटी ने मुसाफिर बस से 4000 किलो मुज़र सेहत गोश्त और बीमार मुर्गियां पकड़कर तर्फ कर दी। 2 सप्लायर भी गिरफ्तार। मुज़र सेहत गोश्त और बीमार मुर्गियां कराची की मार्केटों और होटलों में फरोख्त की जानी थीं। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा फ्लड सर्वे जारी। 27% सर्वे मुकम्मल। 2 लाख से ज्यादा मुतासरीन की तफसीलात जमा कर ली गई। 6.5 लाख एकड़ सैलाब से मुतासर अराजी की निशानदही। 63,000 से ज्यादा मकानों का डेटा जमा कर लिया गया। बुरेवाला में गंडा सिंह से आने वाला 50,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला दाखिल। मुतादिद बस्तियों को पानी ने अपनी लपेट में ले लिया। जमीनी राब्ता मुनक़ता होने से मकीन महसूर हो गए। बहावल नगर में सैलाब से फसलें और मकान डूब गए। मकीनों ने नकल मकानी शुरू कर दी। कबीरवाला में सैलाब से मुतासरा रेलवे ट्रैक की मरम्मत शुरू। खानेवाल से फैसलाबाद रेलवे सेक्शन का ट्रैक कई रोज से बंद। ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। नोबेल अमन इनाम के ऐलान की घड़ी करीब आ गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और समाजी कारकुन ग्रेटा समेत 338 उम्मीदवार नामजद। ट्रंप को पाकिस्तान समेत कई ममालिक की हिमायत हासिल। माहिरीन ने ग्रेटा थनबर्ग की कामयाबी के इम्कानात रोशन करार दे दिए। ट्रंप मुतअद्दिद बार अपने आप को नोबेल इनाम का हकदार करार दे चुके हैं। स्पेन की पार्लियामेंट ने इसराइल पर हथियारों की पाबंदी की मंजूरी दे दी। पाबंदी के हक में 178 और मुखालिफत में 169 वोट पड़े। लाहौर की कज़ाफ़ी स्टेडियम में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों का प्रैक्टिस सेशन। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने मुख्तलिफ ड्रिल्स की। कोच आकिब जावेद ने विकेट का मुआयना किया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से शुरू होगा। विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान खवातीन टीम को मुसलसल तीसरी शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन शर्ट्स को 107 रन से हरा दिया। 222 रन के हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम 114 रन पर ढेर हो गई। सुपरस्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बड़ा ऐलान कर दिया। रिटायरमेंट लेने से इनकार कर दिया। करियर में 1000 गोल हदफ मुकर्रर कर लिया।